ये मामला 2022 से कोर्ट में था कि इल्लीगल तरीके से अथॉरिटीज़ बुलडोज़र का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को गिरा देती हैं। कई बार उसमें सुनवाई हुई और कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए। आज उस पर फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर क्या है, यही गाइडलाइन लगेगी या उसको उसी तरह से छोड़ा है जैसे पहले था? देखिए, इंक्रोचमेंट अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स पे एक्सेप्शन है, जैसे वाटर बॉडीज, रेलवे ट्रैक वगैरह, रोड वगैरह पे। तो उस पर ये डिटेल्ड गाइडलाइन उस स्पिरिट में लागू नहीं होगी, लेकिन उस जजमेंट को देखने के बाद फाइनल इस पे बताया जा सकता है कि उस एक्सेप्शन को किस हद तक अथॉरिटीज फ्री होंगे अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। भी था वो बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ है तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। और इसलिए
उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइट्रेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीजों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं है। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जो जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पे। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीजों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा, और उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा प्रोमिनेंटली। Today, Honorable Supreme Court in the bulldozer justice matter has said that bulldozer justice is not a justice. Justice should only be done as per law. And as per law, the justice is that you have to give notice to any person whose house has to be demolished. It should be a proper notice. The notice should be served upon the individual by a registered post. And all the process of issuing the notice and everything should be put on a portal which everybody can see, which should be transparent. And the Honorable Supreme Court has said, once the notice is served, then after 15 days of the service of the notice, the proceedings would be carried out by the concerned authorities. They have to make any order or whatever it is, but they have to, follow the complete procedure of law. Honorable Supreme Court has completely come heavily on the form of justice by way of bulldozer. Honorable Supreme Court today has passed various directions. In these directions, Honorable Supreme Court has specifically before passing the directions, Honorable Supreme Court has specifically mentioned in the order that right to shelter, right to live, right to life, these are so important, rights which flow from Article 21 of the Constitution of India, which are available to the citizens of India, and those rights are very important, and these rights have to be given emphasis. They cannot be taken away so lightly. Honorable Supreme Court has further today said that in case of some house or some illegal structure being on some public place, some footpath or some such type of a place has to be demolished, then in that also a proper procedure has to be followed, and proper notices have to be given, and proper hearing to the aggrieved parties has to be given, and thereafter only the orders have to be passed. And further, the Honorable Supreme Court has said that the appeal period of 15 days after passing of the order, the authorities have to wait for that 15 days, and then only after that they should take any action which has to be taken. And that action, whatever they are taking, should be completely videographed, and it should be completely, transparent.